इस बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका के युद्ध में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला वो अभी तक नहीं ले सका है। ये बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि अमेरिका युद्ध में शामिल होगा या फिर नहीं, ये फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन उसने इजराइल को जरूर फंसा दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को हमले से नहीं रोकेगा। President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind 2-week time to? Just time to see whether or not people come to their senses. So, Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? no, they didn't help. No. 20. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. तो अमेरिका ने ये साफ कर दिया है, रविंद्र सचदेवा जी, जिसका जिक्र अभी संजय कुलकर्णी जी भी कर रहे थे, कि वो इजराइल को नहीं रोकेगा। हालांकि तरह तरह की बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसी पर भरोसा कर पाना बहुत आसान भी नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उस पर, अब इससे पहले वो कह रहे थे कि इजराइल जो है वो परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इजराइल अगर जीत रहा है, जीतने वाला मुल्क है कोई, तो उसको रोका नहीं जा सकता और अमेरिका इजराइल को नहीं रोकेगा। थैंक यू। देखिए, दो बातें बहुत क्लियर है। एक, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा विदाउट डाउट, जो भी लीडर जो भी आपस में कहते रहे, राइट, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इजराइल कई बार ऐसा कर रहा है कि अमेरिका को पुश कर रहा है। एक्चुअली नेतन्याहू पिछले कई वर्षों से इनका पूरा प्रयास है कि अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व किया जाए। ये जंग जब से शुरू हुई है, गाजा से शुरू हुई, तब से ये क्लियर है कि ये जंग में जाना था, गाजा से, फिर आगे से, फिर आगे से, और ईरान तक नेतन्याहू को इस जंग को पहुंचाना है, क्योंकि उनके हिसाब से ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो इजराइल को हमेशा के लिए खतरा रहेगा। नेतन्याहू अपनी लाइफ का मिशन बना रखा है कि मेरे को ये थ्रेट जो है हटानी है, और ये थ्रेट हटा करके नेतन्याहू एक बाय द वे अपनी लेगेसी भी बना देगा, ओके, कि इजराइल देश के लिए इसने हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से न्यूक्लियर फ्री कर दिया, काइंड ऑफ अ थिंग। दैट इज वन। तो प्रयास इजराइल का ये है, पर कॉम्प्लिकेशन अब ये हो गई है कि इजराइल अकेले इतनी दूर से ईरान को पूरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल के लिए, राइट, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा बिना अमेरिका के। तो अगले 2 हफ्ते में एक्चुअली मुझे जो लगता है मामला गंभीर होता जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, इजराइल मारे जा रहा है, और इजराइल, यस, एज ट्रम्प सेज, विनिंग इन द सेंस कि इजराइल ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बहुत डिग्रेड कर रहा है, उनके सीनियर लीडर्स को मारे जा रहा है। बट यहाँ ईरान भी तो वापस मार रहा है, और इजराइल, जैसे जनरल कुलकर्णी कहते हैं, छोटा सा देश है, 100 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर, ओके, और वहां पर मिलिट्री भी है बगल में, सिविलियन भी है बगल में। तो ईरान चाहे कोशिश करे मिलिट्री को मारने की या सिविलियन, ईरान का मकसद है कि इजराइल में कहीं भी गिर जाए तो उसकी एक छोटी सी विक्ट्री है कि एक मिसाइल गिर गया मेरा। तो यहाँ ये मिसाइल गिरे जा रहे हैं जी। तो अगले 2-3 दिन में ये हो सकता है कि ये वॉर और भीषण करनी पड़े नेतन्याहू को, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है ईरान में और उधर अमेरिका आ नहीं रहा। तो गेम चेंज अगर करना है तो शायद इजराइल खामेनी को टारगेट कर सकता है अगले 4-5 दिन में, मेरे ख्याल से, अगर ऐसे ही चलता रहा। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो और भीषण हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा आपको लग रहा है?